अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। आप देख रही हैं स्पोर्ट्स हाईलाइट। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हफ्सा मलिक। आए इनसे पूछती हैं कि पाकिस्तान ने जो पीसीबी है, मोहसिन नकवी ने क्या फैसला किया, आईसीसी की लास्ट मीटिंग में क्या फैसला हुआ है, हाइब्रिड मॉडल पे होगा या पाकिस्तान में होगा या कोई और शर्तें रखी गई हैं। आए पूछते हैं कि पीसीबी चेयरमैन ने क्या शर्तें रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली, क्या हाल है? आज तो हमने दमदार से एक पहले स्पीच कर दी और आपने ये कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने क्या शर्तें रखी हैं और क्या ऐसे लग रहा है कैसे दो घरों में शादी हो रही है और वो भी लव मैरिज हो रही है और दूल्हे वाले जो है वो लड़की ले जाना चाहते हैं और लड़की वाले जो है वो दुल्हन देना नहीं चाहते। सेम वही सिचुएशन लग रही है। खैर, अब बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब की। तो मोहसिन नकवी साहब ने छिक्के चुक्के मार दिए, इंडिया के होश उड़ा दिए। इंडिया तो बहुत मजे में बैठा हुआ था, सोच रहा था कि कोई नहीं, हम इनके साथ करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, हम जो कहेंगे वैसा ही होगा। आईसीसी हमारे अलावा कोई फैसला नहीं करेगी, हम जैसा चाहेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे करवाना चाहे या किसी भी मॉडल पे करवाना चाहे, जो हम कहेंगे। कहते हैं ना, बादशाह ने हुक्म सुना दिया और बादशाह सलामत जो कहते हैं वो ही होता है सल्तनत में। लेकिन बादशाह सलामत, आप भूल गए हैं कि अंग्रेजों ने आप पर हुकूमत की थी और फिर हुकूमत करने आ गए हैं। उन्होंने आप दोनों को लड़ा दिया। अब देखे ना कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पहले कहते थे नहीं होगा, सिक्योरिटी इशू था। हम मोहसिन नकवी साहब भी बहुत समझदार हैं, उनको भी समझ आ गई कि ये सियासत की बेड़ चढ़ा रहे हैं सारी क्रिकेट को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आपकी शर्त, हम आपके कहने पर हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हैं। जो कि बहुत से इंडियन रोलर ये भी डाल रहे थे, शोर डाल रहे थे, जी जी हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भाई आप हाइब्रिड मॉडल पे रहे। और अब हमारी शर्तें भी सुने कि मोहसिन नकवी साहब ने क्या क्या शर्तें रखी, जिसके बाद इंडियन मीडिया के छक्के छूट गए हैं। इंडिया मीडिया जो है वो रोने लग गया है और वो स्टेटमेंट चला रहा है कि इज्जत पे बात आ गई। भाई हम इज्जतदार लोग हैं, हम इज्जत की बात करते हैं। अब हम आपके तरह तो नहीं है, तो हमने इज्जत की बात की है तो हम इज्जत करवाना भी जानते हैं और करना भी जानते हैं। खैर, अब मोहसिन नकवी की जहाँ तक बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि हम जो है इसको सियासत का हिस्सा नहीं बनने देते हैं और हम इसको यही चाहते हैं। अब ये हमारी इज्जत बच चुकी है और हम अपनी इज्जत के लिए कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो इस फील्ड के नहीं है, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह लेके चले हैं कि मैं तो पहले मोहसिन नकवी साहब के फैन नहीं थे, लेकिन ऐसी जो पीसीबी के लिए जो उन्होंने स्टैंड लिया है, वेल डन। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो शर्तें रखी हैं, 6 शर्तें हैं वैसे कहते हैं। शर्तें ये हैं, पहली शर्त तो ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा, ठीक हो गया। और 6% जो है वो पाकिस्तान को, पीसीबी को देगा इंटरेस्ट, ठीक है। अब पहले था कि पहले ये 6% देते हैं, लेकिन अब उससे बढ़ के देगा, सॉरी उससे ज्यादा देगा। और 6% से ज्यादा इनकी हो गई है परसेंटेज। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर इंडिया, हाँ, पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है तो फाइनल जो इन्होंने यूएई में करवाना था वो पाकिस्तान में होगा। ये बहुत बड़ी बात है। मीन कि हम तो अपनी टीम को कहते हैं ना, हारे या जीतो तुम हमारे हो, लेकिन अब पाकिस्तान से अब पाकिस्तानी आपसे हार भी गए, फिर भी आपको पाकिस्तान में खेलना पड़ेगा। और आईसीसी ने भी इस चीज को मान ली है। और अली, अब देखते हैं कि बाकी शर्तें जो है आपको इशू क्या आता है कि ये जो वेन्यू का इशू है, ये कौन सी जगह पे कराया जाएगा? श्रीलंका में कराया जाएगा, दुबई में कराया जाएगा, किस जगह पे कराया जा रहा है? अच्छा अली, कैसे कि हमें सबको इल्म है कि दुबई जो है वो इंटरनेशनल कंट्री है, ठीक है। बाकी भी सारी इंटरनेशनल कंट्री है, लेकिन दुबई जो है वो हब है एक तरह का। आप इंडियंस भी वहाँ ज्यादा रहते हैं, पाकिस्तान मेन मीटिंग्स भी वहीं होती हैं और इंटरनेशनल जितना भी हब कहा जाता है वो दुबई को कहा जाता है। और कहा भी यही जा रहा है कि जो मैचेस हैं वो दुबई में होंगे। अब फीफा वर्ल्ड कप भी देख लें, मोस्टली यही होता है, या कतर में होता है या दुबई में होगा। तो जितने भी इंटरनेशनल खेल्स होती हैं या अवार्ड फंक्शन होते हैं वो ज्यादातर हम दुबई को प्रेफर करते हैं। इसी तरह पीसीबी हो गया, आईसीसी हो गया, बीसीसीआई हो गया, उनका भी यही कहना है कि दुबई में मैचेस होना चाहिए। इवन कि हमें ये बहुत कॉस्टली पड़ता है देखा जाए, और हमारी कॉस्ट इससे डबल आ रही है। लेकिन पाकिस्तानी है ना, दिल खोल के करते हैं हर चीज को।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इंडिया का इतना शौक है हारने का हमसे, क्योंकि इंडिया बेसिकली अब डरता है बेसिकली पाकिस्तान ना टीम से। उनको समझ आ गई कि हमने हार ही जाना है, तो इसलिए पाकिस्तान में जाके क्यों बेइज्जती करवाएं, हार के भी आए और मुल्क में भी जाए उनके। तो यहाँ तक तो ये लग रहा है। और जहाँ तक हमने बात की है तो दुबई में कहा जा रहा है कि मैच होंगे। तो ये गेट मनी का जो है कि दुबई में होंगे मैचेस, तो गेट मनी कितने % पाकिस्तान को मिलेगी और उधर मैचेस हो रही हैं? अच्छा, मोहसिन नकवी ने ये भी कहा, मैं सॉरी आपकी बात मैं थोड़ी सी इंटरप्ट कर रही हूँ, कि 6% जो मैंने अभी पहले बात की कि पहले 6% था, लेकिन अब उससे बढ़ा दी जाएगी और वो कितनी होगी उसमें से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी आपको एक तीसरी शर्त भी आपको बताते चलूं अपने नाज़रीन को, वो ये भी है कि 2031 मीन के 2031 तक पाकिस्तान जो है वो इंडिया जाके मैच नहीं खेलेगा। अगर पीसीबी के साथ अगर ये सलूक किया जाता है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आके नहीं खेलेगी तो फिर पाकिस्तान जाके इंडिया में भी नहीं खेलेगा, वो भी 2031 तक। ये तो बीसीसीआई के लिए एक झटका है, बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने ये समझा था कि हम आईसीसी को ज्यादा प्रॉफिट देते हैं तो हमारी बात मानी जाएगी और सब कुछ हमारी मर्जी का होगा, लेकिन इस दफा उनको मुंह की खानी पड़ रही है और उनका हालत अब देखने वाली है। पसीने छुटवा दिए इस दफा मोहसिन नकवी साहब ने। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बन तो गए थे, लेकिन उन्होंने अब अपनी सीट भी संभाल लिया, तो इसमें पाकिस्तान को मुश्किल होगी? नहीं, अभी तो पाकिस्तान उनको टफ टाइम दिया हुआ है। अब देखे ना, उनके वहमो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म पे आगे इस पिच पे खेलेगा कि अपनी शर्तें रख देगा। उनको ये था कि पाकिस्तान ठीक है वो मानेगा नहीं, कुछ ऐसा इशू क्रिएट करेगा, लेकिन पाकिस्तान का वो भूल गए थे कि मोहसिन नकवी साहब सामने बैठे हुए हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं हार मानने वाले। उन्होंने ये भी कहा था, मोहसिन नकवी ने ये भी कहा कि हम होस्टिंग छोड़ सकते हैं, लेकिन हम सारी शर्तें नहीं मानेंगे, हमारी शर्तें मानो वरना हम होस्टिंग छोड़ देंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये देखे ना, उन्होंने कहा अब हमारी बात माने, हम आपकी होस्टिंग छोड़। जो इंडिया कब से ये चीख रहा था कि होस्टिंग क्यों पाकिस्तान को मिली, हम तो खुद प्लेट में रख के पेश करें, भाई आप ले लो, हमारी शर्तें मंजूर करो। और सुनने में ये भी आया कि आधे से ज्यादा जो शर्तें वो मंजूर हो चुकी हैं, कुछ शर्तें हैं जो अभी मंजूर नहीं, उस पर नजरसानी चल रही है। लेकिन उम्मीद है जितनी उन्होंने अपनी बात मनवानी थी पाकिस्तान ने, वो मेन शर्तें तो कबूल हो गई हैं, बाकियों को देखेंगे क्या बनता है। जी बहुत शुक्रिया आपके इंटरव्यू देने का। बाकी आपने सुना कि बीसीसीआई और आईसीसी को मोहसिन नकवी साहब ने परेशानी में डाल दी है, उनके आगे शर्तें रखी हैं और शर्तें मानेंगे तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करेगा, खेलेगा, वरना पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग छोड़ने के लिए भी तैयार है। तो कुछ शर्तें मान ली गई हैं आईसीसी की जानिब से, कुछ शर्तों पर गौर किया जा रहा है कि माननी या नहीं माननी, और जल्द ही चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर के साथ बैठ के मीटिंग है थर्सडे को, फिर शेड्यूल का पक्का ऐलान कर दिया जाएगा। और जो इंडिया के मैचेस हैं, अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है तो फिर देखा जाएगा, फिर दुबई में मैचेस होंगे, और अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं जाता तो वो मैचेस भी पाकिस्तान में कराएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।